हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट आपका हिंदी सेकंड। तो इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट में हमने पढ़ा थे अभी तक आपके 9th चैप्टर तक, 8th और 9th। अब आता है आपका 10th चैप्टर जिसका नाम है टेंस, काल। ओके स्टूडेंट, स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। इसका मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय, समय, टाइम। ठीक है। सभी क्रियाएं या कार्य अलग अलग समय पर होती हैं या की जाती हैं। ठीक है। जैसे सार्थक लिख रहा है, हवाई जहाज उड़ गया, रंजन गेंद से खेलेगा। तो ये सभी क्या है, कार्य कर रहे हैं, ये कार्य हो रहे हैं लेकिन अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं। जैसे सार्थक लिख रहा है यानी कि अभी लिख रहा है, वो इस कार्य को अभी कर रहा है। ठीक है। हवाई जहाज उड़ गया, हवाई जहाज क्या है कि उड़ गया, यहाँ से उड़ गया। ठीक है, ये भी एक समय बता रहा है। रंजन गेंद से खेलेगा, इसका मतलब है रंजन अभी गेंद से बाद में खेलेगा, अभी नहीं खेल रहा है। ठीक है, रंजन गेंद से खेलेगा, इसमें क्या है, अभी लिख रहा है। हवाई जहाज यहाँ से उड़ गया पहले, और ये आगे की बात बोल रहा है। ठीक है। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों में क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पहले वाक्य में लिखने की क्रिया चल रही है, दूसरे वाक्य में उड़ने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा तीसरे वाक्य में खेलने की क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना कि इसमें तो क्रिया को चल रही है, इसमें कार्य अभी चल रहा है, और दूसरे में क्रिया पूर्ण हो चुकी है, उड़ गया है हवाई जहाज, और तीसरे में क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी। इस प्रकार ऊपर के तीनों चित्रों में क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। वाक्य में आए क्रिया शब्दों से पता चलता है कि क्रिया हो रही है, पूरी हो चुकी है या पूरी होगी। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का या करने का समय पता चलता है, उस समय को काल कहते हैं। ठीक है, काल किसे कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है काल की। काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का या करने के समय का पता चलता है, उस समय को काल कहते हैं। ठीक है। तब आते हैं काल के प्रकार, काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यत काल। ठीक है। तो वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में हा, हैं, हो, आदि आते हैं। जैसे ऋषि खेल रहा है, हम सब पढ़ते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ये सभी वाक्य हैं वर्तमान काल के। ठीक है। अब आता है आपका भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक। भूतकाल के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे, थी आदि आते हैं। जैसे विभोर कल ताजमहल देखने गया, रवीना अपनी सहेली के साथ फिल्म देखने गई, मैं बस से स्कूल जाता था, तुम सब कहाँ गए थे। ठीक है। तो ये सभी उदाहरण हैं आपके भूतकाल के। भूतकाल में क्या होता है कि समय समाप्त हो चुका होता है। ठीक है। वर्तमान काल में समय चल रहा होता है, अभी का, यानी कि अभी की बात कर रहे होते हैं, और भूतकाल में पिछले जो समय निकल गया है, गुजरे समय की बात होती है। ठीक है। अब आता है तीसरा आपका भविष्यत काल। तो मेरी दादी जो अध्यापिका थी, ये भी उसी का है। अब आता है आपका भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। जैसे अंश गाना गाएगा, मेघा खाना खाएगी, हम सब पिकनिक पर जाएंगे। तो भविष्यत काल में
आने वाले समय की बात होती है। ठीक है, याद कीजिए, वर्तमान है, हो रहा, बीत गया, सो भूत। वर्तमान में हो रहा है और भूत बीत गया वो भूतकाल, और आना है भविष्य। ये 3 काल के दूत हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपको अभी भेज दी जाएगी, स्टडी होगी इस चैप्टर की। ओके स्टूडेंट।